ये थे जैसलमेर के हालात। अब आपको गंगापुर सिटी लिए चलेंगे, जहां जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में बारिश लगातार जारी है। किसान खुश हैं, लेकिन शहरी इलाकों में लोग काफ़ी दिक्कतों को झेल रहे हैं। इस बारिश से किसान की बाजरे और तिल्ली की फसल को बेहद फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस बारिश से व्यापारी भी परेशान है। थोड़ी सी बारिश होते ही बाज़ारों में और अनाज मंडियों में घुटनों तक पानी भर जाता है। इसके चलते व्यापारियों को दुकानें बंद रखनी पड़ रही। कई बार वो शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सड़कों पर गंदगी और कचरों का ढेर है, जहां पर लोगों को गुजरने में और दुकानों तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 3-4 दिन से रिमझिम बारिश का दौर जारी है और जैसे जैसे बारिश हुई है, शहरी इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ी है। टोडा भीम में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है और अच्छी खासी बारिश टोडा भीम इलाके में भी हुई है। नांदोती की हम बात कर लें, बामनवास की हम बात कर लें, तो इन इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो किसान खुश है, क्योंकि बाजरे की फसल और तिल्ली की फसल में इस पानी से फायदा जरूर होगा, लेकिन शहरी इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं गंगापुर सिटी का हृदय स्थल जो कहा जाता है फवारा चौक और नया बाजार। यहां स्थिति यह है कि थोड़ी सी बारिश होते ही इस बाजार को व्यापारियों को बंद करना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है। मानसून की बारिश जब तक जारी रहेगी तब तक इन इलाकों की स्थिति बहुत खराब रहेगी। आप देखिए कि दुकानदार किस तरीके से दिन भर यहाँ पानी साफ करते रहते हैं, नाले ओवरफ्लो हैं। नगर परिषद की अगर बात करें तो समय रहते कभी नालों की सफाई की ही नहीं गई और उसका नतीजा ये निकला कि अब सारे नाले जो हैं ओवरफ्लो हैं, कचरा और गंदगी तैर करके सड़कों पर आ रहे हैं। लोगों का जीना दुभर है, लेकिन इंतजामात कुछ भी नहीं है। आयुक्त को कुछ दिन पहले ही एपीओ कर दिया गया, उसके बाद में कार्यवाहक आयुक्त के रूप में नए आयुक्त ने पदभार ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। नगर परिषद ने जहां भी नालों की सफाई की है वहां फेरो कवर हटा दिए, ढक्कन हटा दिए, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा से ढका नहीं गया है। मैं इस वक्त जो आपको सीन दिखा रहा हूं, ये नए बाजार का सीन है, जहां आप देख सकते हैं कि व्यापारी हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। कोई दुकानदारी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इस बारिश में घुटनों तक पानी में आखिर ग्राहक आएगा तो आएगा कैसे। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बारिश जहां किसानों के लिए राहत बन करके आई है, वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों के लिए, इन व्यापारियों के लिए तो आफत बन करके आई है। और दिन भर इनका यही सिलसिला चलता रहता है, दिन भर इनको इसी तरह सफाई करनी पड़ती है और दुकानदारी पूरी तरीके से इस समय ठप है। इन व्यापारियों से थोड़ा सा जानने का पहले भी हमने प्रयास किया था, जानने का और भी प्रयास करेंगे। सर, अब ये बरसात धंधा पानी कैसा रहेगा? भाई साहब, बरसात शाम तक ही बंद रहता है धंधा पानी। कोई गंदा पानी में आता नहीं है भाई साहब, सब दिन सूखते रहते हैं पानी को। अच्छा, इन नालों की कभी सफाई हुई क्या? नालों की सफाई नहीं भाई साहब, बिल्कुल। तो पानी अब सीवरेज ने भी यहाँ ज्यादा मुसीबतें बढ़ाई है, वहां भी ओवरफ्लो हो रहा है पानी उनके ढक्कनों से भी। लाइन चालू नहीं है, उसका पानी निकल रहा है और ये कचरे रुक जाते हैं, कचरे कोई सफाई करता नहीं है। अच्छा, अब बारिश के दिनों में पूरा बाजार बंद रहेगा? बिल्कुल, पूरा बाजार बंद है बाबू जी, क्योंकि दुकानदार पे ग्राहक आएगा ही नहीं। गंदा पानी में खाता घुसेगा, इतना गंदा पानी, घोटान से ऊपर पानी है, मतलब लेवल जाता है पानी, जब बंद करनी पड़ती है दुकान को। और जब ज्यादा बारिश होती है ना, तो ये पूरा पानी जो है ना वो इन दुकानों में भी अंदर घुस जाता है। ऐसे में इनका सामान भी खराब होता है और दुकानदारी तो प्रभावित हो ही रही है। यानी कहीं ना कहीं अब इन चीजों पर बहुत गंभीरता के साथ में सोचना पड़ेगा। ये चीजें दुर्घटनाओं का सबब भी बन रही है, लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और ये चीजें देखनी पड़ेंगी। गंगापुर सिटी से कैमरामैन राशिद के साथ अजय भारद्वाज। और अब धौलपुर का रुख करेंगे, जहां जोरदार बारिश से ग्रामीण इलाकों में पानी पानी हो गया है। चारों तरफ जल भराव के हालात हैं। मुख्य सड़क मार्ग पर करीब 3 फीट तक पानी भरने से दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। 24 घंटों में 576 mm बारिश दर्ज की गई है। दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलों को नुकसान इससे हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसी आफत ने धौलपुर को पानी पानी कर दिया है। बीती रात 576 mm बारिश ऑल ओवर जिले में हुई है। देख सकते हैं महुआ खेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग है, ये आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध है। करीब 2 दर्जन गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है और कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। और पानी का जो वेग है, रफ्तार है, काफी तेज है और लोगों के घरों में भी जल भराव के हालात पैदा हो रहे हैं। इधर स्थानीय लोगों से हम रूबरू होते हैं,
कि कितना नुकसान हुआ है, फसल खराबा भी इससे हो रहा है। स्थानीय लोग हैं। उत्तम जी, आप बताएं समय क्या हालात है? हमारे जो रात में आज बारिश हुई है, जिससे लोग बहुत परेशान है। पानी जो ऊपर पहाड़ से आता है और जो बांध बने हुए छोटे छोटे, जो ओवरफ्लो होने के कारण पानी आता है। जब जब बारिश हुई है, जब तक परेशानी होगी, लेकिन किसी का ध्यान ये भी नहीं है कि जो सड़क हमारी जो ऊंची नीचे पुलिया बना दी गई है, और यही परेशानी होती है, ऊंची पुलिया बनाई जाए जिससे लोगों को परेशानी नहीं है। परेशानी किसानों के लिए है कि बाजरा खेतों में सब गल चुका, बाजरा रहा नहीं, और जो बुसों भर रहे थे पशुओं के लिए वो भी बह चुके, और घरों में पानी इतना घुस गया, लोगों को खाने के लिए भी कई घरों में तो खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रशासन की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, और प्रशासन को आना चाहिए। हालात बहुत खराब है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये जो महुआ खेड़ा और बाड़ी रोड है, उस पे खाने वाली पुलिया बनाई जाए। प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसका प्रबंध जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे आम आदमियों को सहूलियत मिले। तो ये खेड़ा सड़क मार्ग है, और भी स्थानीय लोग हैं। आप सर बताएं, कैसी फसल का कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया, हो रहा है फसल का नुकसान। कौन कौन सी फसल में नुकसान हो रहा है? बाजरा में। बाजरा में बाजरा 10 बीघा बाजरा किया, मेरा पूरा नाश हो गया नल्ले से। बाजरा, हाँ, आप बताएंगे। सड़क बननी पाई, उससे पहले यहाँ पे सड़क टूट चुकी है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फसल ग्राम की क्या स्थिति है? फसल बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि बाजरे की जो फसल थी वो गल चुकी है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो काश्तकार बता रहे हैं कि जो खरीफ की बाजरा की फसल है, दलहन तिलहन जितनी भी खरीफ की फसलें हैं, भारी नुकसान देखा जा रहा है। प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अभी तक कोई भी इमदाद ऐसी तैनात नहीं की है कि जिससे लोग खतरा मोल नहीं ले। सहयोगी अनिल दिवाकर के साथ धीरज शर्मा, NDTV धौलपुर।